नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं मैं हूं, तो उस मैं का असल में क्या मतलब है? आज हम रूपर्ट स्पायरा के लेखन अ मेडिटेशन ऑन आई एम के जरिए इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। जरा सोचकर देखिए, हम दिन में न जाने कितनी बार कहते हैं मैं खुश हूं, मैं थक गया हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन क्या हम कभी एक पल रुककर उस मैं हूं के बारे में सोचते हैं, जो इन सभी बदलते हुए अनुभवों के पीछे हमेशा मौजूद रहता है? आखिर ये मैं हूं है क्या चीज? तो चलिए सबसे पहले उस चीज की खोज करते हैं जो हमारे अंदर कभी नहीं बदलती, हमारा न बदलने वाला स्व। देखिए, हमारी भावनाएं, हमारी उम्र, हमारे अनुभव, ये सब लगातार बदलते रहते हैं। ये सब टेम्पररी क्वालिटीज हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो हमेशा एक सी रहती है। मैं हूं का वो बुनियादी एहसास। जो मैं 24 साल का था वही मैं आज भी है, भले ही मेरे अनुभव, मेरे विचार, सब कुछ बदल गया हो। इस न बदलने वाले एहसास को और गहराई से समझने के लिए सोर्स में एक बहुत ही खूबसूरत, कह सकते हैं, एक पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। अब इस मेटाफोर को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, हमारा अस्तित्व या आर बीइंग। ये हमारे सभी बदलते अनुभवों में वो एक स्थिर फैक्टर है। ये खुद कोई अनुभव नहीं है, लेकिन इसी की वजह से सारे अनुभव मुमकिन हो पाते हैं। कल्पना कीजिए, हमारा अस्तित्व एक सिनेमा हॉल के पर्दे जैसा है। ये वो स्थिर बैकग्राउंड है जिस पर जिंदगी के सारे सीन चलते हैं। फिल्म आती है, चली जाती है, लेकिन स्क्रीन हमेशा वहीं की वहीं रहती है। तो ये जो स्क्रीन वाली बात है, ये हमें सिखाती क्या है? पहली बात, यही स्क्रीन फिल्म के बिखरे हुए दृश्यों को आपस में जोड़कर एक कहानी बनाती है। दूसरी बात ये कि स्क्रीन हर सीन में मौजूद है, पर उस पर चल रही तस्वीरों का कोई भी गुण, जैसे रंग या आकार, वो नहीं अपनाती। और सबसे आखिर में वो फिल्म से परे भी है और उसके अंदर भी। बिल्कुल इसी तरह हमारा होना हर अनुभव में मौजूद है, पर किसी भी अनुभव से बंधा नहीं है। अब यहां से ये आइडिया और भी बड़ा और गहरा हो जाता है। ये हमें एक पर्सनल मैं से आगे ले जाता है, एक साझा सार्वभौमिक अस्तित्व की तरफ। सोचिए, अगर हम इस मैं हूं के एहसास से वो सब कुछ हटा दें जो बदलता रहता है, हमारा नाम, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, तो पीछे क्या बचता है? तब ये हमारा अस्तित्व नहीं रह जाता, ये बस अस्तित्व बन जाता है, असीमित, अनंत और किसी भी व्यक्तिगत पहचान से परे। दुनिया की कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसी को ईश्वर या चेतना कहा गया है। और मजे की बात यह है कि ये जो एकता का आइडिया है, ये कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया की लगभग सभी बड़ी आध्यात्मिक परंपराओं का सार है। ईसाई धर्म में हम सुनते हैं मैं और मेरे पिता एक हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण और संसार एक हैं। हिंदू धर्म में आत्मा और ब्रह्म एक हैं। और सूफीवाद में जिसने खुद को जाना उसने अपने रब को जाना। स्विस टेक्स्ट में इसी विचार को बड़े ही काव्यात्मक ढंग से बहुत खूबसूरती से बयां किया गया है। तो चलिए अब इस अस्तित्व की अपनी आवाज सुनते हैं। मेरा कोई नाम नहीं है, पर सभी नामों से मुझे ही बुलाया जाता है। मेरा कोई रूप नहीं है, पर हर रूप मेरी ओर ही इशारा करता है। मतलब वो निराकार, फॉर्मलेस शक्ति जिससे सारे रूप और नाम निकलते हैं। कितनी गहरी बात है ना? मैं खाली हूं पर मुझ में सब कुछ समाया है। मैं सब कुछ दे देता हूं पर कभी कम नहीं होता। ये एक कमाल का पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। कोई चीज एक ही वक्त में खाली भी हो और सब कुछ अपने अंदर समाये हुए भी। कैसे? मैं जानता हूं पर मुझे जाना नहीं जा सकता। मैं अनुभव करता हूं पर मेरा अनुभव नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अस्तित्व हमेशा जानने वाला है, द सब्जेक्ट। ये कभी भी जानी जाने वाली चीज यानी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आप इसे देख नहीं सकते क्योंकि ये वो है जो देख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस गहरी समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इस एकता को अपने अनुभवों में कैसे देख सकते हैं? जब यही अस्तित्व की एकता किसी रिश्ते में झलकती है तो हम उसे प्यार कहते हैं। ये वो लम्हा होता है जब हमारा होना दूसरे में खुद को ही पहचान लेता है और जो अलगाव की दीवार है वो गिर जाती है। और ठीक इसी तरह जब दुनिया को देखते हुए हमारे अंदर का देखने वाला और बाहर की देखी जाने वाली चीज का फर्क मिट जाता है, चाहे वो कोई खूबसूरत पेंटिंग हो या डूबता हुआ सूरज, तब हम जिसे महसूस करते हैं वही तो सौंदर्य है। वो पल जब खुद में और दुनिया में कोई फर्क नहीं रहता। तो चलिए इस पूरी पड़ताल को एक गहरे सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। अगर असलियत एक ही है, एक अकेली जुड़ी हुई सच्चाई, तो फिर एक स्व या सेल्फ होने का आखिर मतलब क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। सोचिएगा जरूर।